सो अब हम लोग लोगरिथम पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर पढ़ लिए। एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितना था 2.718 मतलब ई ग्रेटर देन 1 था, ठीक ना। अब हम लोग लोगरिथम पे आते हैं। देखो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये क्या होता है, कोई फंक्शन a टू द पावर x इस हिसाब से, ठीक। इफ a इज इक्वल टू e तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसको अभी हम लोग क्या नाम दिए थे, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक ना। लेकिन ये a कोई भी कांस्टेंट है, ठीक, यहाँ पे क्या है a कांस्टेंट है ये, ठीक ना। तो देखो ये इसका वेरिएशन किस हिसाब से होता है, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, एक्स एंड वाई, ठीक। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, पहले लेते हैं फर्स्ट केस में a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, a इज ग्रेटर देन 1 तो कुछ वैल्यू लेंगे, ठीक, a इज ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे लो इफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू क्या हो जाएगा a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो x इक्वल टू 0 है यहाँ पे y का वैल्यू कुछ ये होगा 1 होगा, ठीक है ना। फिर x इक्वल टू 2 y का वैल्यू कितना होगा a टू द पावर 2, ठीक है ना। एज ग्रेटर देन 0 लिए कुछ भी मान सकते हो, लेट एज इक्वल टू 2, ठीक है ना। 2 ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा वैल्यू, ठीक ना। उसी तरह से x इक्वल टू 1 पे देखो क्या था, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू a टू द पावर 1 इक्वल टू a का वैल्यू 2 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 के लिए इसका वैल्यू 2 था, ठीक है ना। फिर 2 के लिए ये 2 का डबल हो गया 4 हो गया कहीं, ठीक है ना। अब नेगेटिव के लिए देखो ये तो पॉजिटिव साइड कुछ इस हिसाब से वेरी कर रहा होगा, ठीक है ना। अब नेगेटिव साइड देखते हैं, इधर तो आ रहा होगा नेगेटिव साइड, देखो -1 के लिए x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा a टू द पावर -1 इक्वल टू 1/2 तो 0.5 होगा कहीं पे। मतलब -1 के लिए ये कहीं यहाँ पे वैल्यू होगा, 1 यहाँ है तो यहाँ 0.5 होगा कुछ। अब -∞ देखो x इक्वल टू -∞ तो क्या हो जाएगा a टू द पावर -∞ 1/a टू द पावर ∞, ये 0 हो जाएगा, 0 की ओर टेंड करेगा। मतलब कहीं बहुत दूर में ये 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस हिसाब से मान लो इसका ग्राफ आया, ओके। ये हो गया ग्राफ फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू e टू द पावर x फॉर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक। इसी तरह वैल्यू पुट करके यहां पे देखना फॉर a इज लेस देन 1, फंक्शन कुछ इस हिसाब से आए, ठीक है ना। इस बार प्लस साइड में जाकर के 0 की ओर टेंड करेगा और इधर के साइड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ओके। और फिर a इज इक्वल टू 1 के लिए जब a इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 टू द पावर x कुछ भी होगा तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है ना। ये वाला होगा और a इज इक्वल टू 1, ये किसके लिए था a इज लेस देन 1 और ये किसके लिए था a इज ग्रेटर देन 1, ठीक। एक्सपोनेंशियल फैक्टर फंक्शन का वैल्यू इस हिसाब से चेंज करना है, ठीक है ना। किसी ने क्या किया, देखा कि ये तो वैल्यू बहुत तेज से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि कुछ ऐसा नया फंक्शन डिफाइन करते हैं जिससे कम कैलकुलेशन में कम चल जाए या वैल्यू थोड़ा कम चेंज हो, x के चेंज होने पे y का वैल्यू थोड़ा कम चेंज हो।
तो उसने क्या किया कि ये फंक्शन को चेंज कर दिया, यहां पे एक मिरर लगा दिया, ठीक है ना, मिरर एट y इक्वल टू एक्स, मतलब ये मिरर है, ये मिरर हो गया। तो ये था अपना फर्स्ट ग्राफ एज ग्रेटर देन 0 के लिए, ये था सेकंड एज लेस देन 0 के लिए, ये था थर्ड, ठीक है ना। तो अब उसने क्या देखा, एज ग्रेटर देन 0 के लिए इसका लिया, जिस हिसाब से ये इधर बढ़ रहा है y की ओर, ये 1 पे था, यहाँ पे x पे 1 पे कट करेगा ये, जब इसका मिरर इमेज लेंगे, ये वाला ग्राफ का मिरर इमेज लो तो ये कैसे आ जाएगा, कुछ इस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या किया, y को x से रिप्लेस कर दिए, ये था y a टू द पावर x, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक। ये किसके लिए था, और a इज ग्रेटर देन 1 था ना। ध्यान से हर एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट के लिए फंक्शन का एक वैल्यू है, ये डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है। यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे उसका कोई खास वैल्यू आएगा, ठीक ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू आ जाए। एज ग्रेटर देन 1 के लिए ये है, ठीक ना। और यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऑलरेडी एज एक कांस्टेंट था और एज ग्रेटर देन 0 था, ठीक है ना, एज ग्रेटर देन 0 था, निगेटिव के लिए हम लोग नहीं ड्रॉप किया। अब देखो एज ग्रेटर देन 1 के लिए ये आ गया, इसी को उसने इजी बनाने के लिए क्या किया, इसको y इज इक्वल टू लिखना वो चाह रहा था, क्योंकि ये एक्स वाई का जनरली हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, ठीक ना, जनरली हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। यहाँ पे ये देखने में अच्छा नहीं लगा कि a टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स था, ठीक है ना। उसने क्या किया कि इसको रीअरेंज करके लिख दिया y इज इक्वल टू लॉग बेस a एक्स, ठीक। इसको कहते हैं बेस, लॉग का बेस, यहाँ जो a आया है इसको कहते हैं लॉग का बेस। ये दोनों का सेम मतलब हुआ, ठीक ना, ये इक्विवेलेंट, ये या ये। यहां से अगर लॉग का इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं, a टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स, ठीक। ये हो गया एज ग्रेटर देन 0 के लिए। a लेस देन 0 के लिए क्या होगा, इसका भी तो कुछ मिरर इमेज बनेगा, ठीक है ना। मिरर इमेज इसका, ये भी 1 से क्रॉस कर रहा है, ये भी यहाँ पे 1 से क्रॉस करेगा। उसने देखा इसका मिरर इमेज कुछ इस हिसाब से बन रहा था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी है अच्छा किसका था, ये y इक्वल टू ए टू द पावर x का, y इक्वल टू ए टू द पावर x था ये, ठीक है ना, और a लेस देन 1, ठीक है ना। तो ये फंक्शन भी क्या होगा, x इज इक्वल टू ए टू द पावर y और a लेस देन 1, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ अरेंज किए उस तरह से यहाँ भी अरेंज कर देंगे। इसको क्या लिखे, y इक्वल टू लॉग बेस a x, ठीक। अब देखो बच गया ये कांस्टेंट वाला थर्ड केस, ठीक है ना, a इक्वल टू जहाँ 1 था, थर्ड केस का, ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस, ठीक। ये थर्ड केस का जब इसका मिरर इमेज लिए, ठीक है ना, जब इसका मिरर इमेज ये भी 1 से क्रॉस कर रहा है, ये भी 1 से क्रॉस करेगा, लेकिन इसका मिरर इमेज ऐसे आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये फंक्शन है, x इक्वल टू 1 के लिए इसका कौन सा वैल्यू है, ये दोनों में तो डिफाइंड है कि x इक्वल टू 1 के लिए ये 0 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइंड नहीं है, पता नहीं ये वैल्यू होगा कि ये वैल्यू होगा कि ये वैल्यू होगा, तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये मिरर इमेज जो है नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो लॉग का किसके लिए डिफाइंड हुआ, यहाँ लॉग क्या हो सकता है, a इक्वल टू 1 के लिए ये डिफाइंड नहीं हुआ,
ठीक है ना, ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि एक वैल्यू के लिए पता नहीं इसका कौन सा वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू आ रहा था, जबकि फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हर एक पॉइंट के लिए एक वैल्यू आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये लिखा y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, ठीक है ना। ये किसके लिए होगा, ए इज, यहां पे लिख लो, और ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। पहला बात तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा ये नहीं होना चाहिए ए इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 1। तो इसके लिए लॉग डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। तो यहां से अब इसको क्या बोले, बेस, ठीक है ना। अब अपने पास आ गया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ऑफ ए एक्स, ठीक। यहां लिखो इफ ए इज इक्वल टू ई, यही था कौन, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, यहां पे इसको बोले नेचुरल बेस, ठीक है ना, नेचुरल बेस ऑफ लॉग, नेचुरल बेस ऑफ लॉग। इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ln v लिख सकते हैं, ठीक ना, ln x लिखेंगे तो इसका मतलब यही होता है, ठीक। और जनरली जो किताब में वैल्यू रहता है, ठीक ना, वो बेस 10 को लेकर के रहता है, ठीक। तो जनरली हम लोग 10 यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड के लिए, उसको इजी होता है वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। जनरली y इज इक्वल टू लॉग बेस 10x लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाता है, जैसे x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y होता है, ठीक है ना। 10 टू द कोई भी नंबर होता है तो इजी होता है कैलकुलेट करने में, इसीलिए ये स्टैंडर्ड में हम लोग जनरली 10 बेस यूज करते हैं, ठीक ना। और अदरवाइज वहां पे कुछ मेंशन रहेगा, ठीक। तो यहां से लॉग पूरा समझ में आ गया। लॉग का जब बेस 10 रहता था, इसको क्या कॉमन लॉगरिथम कहते थे, ठीक ना, कॉमनली ये यूज होता था, ठीक। तो अब लॉग का कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, सो अपने पास है यहां पे y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, ठीक है ना। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक। इसको सॉल्व डिफाइन करने के लिए पहले a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। इसका बेस जो है ना ये कभी नहीं होगा, नहीं तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, ठीक। वैल्यू इसका कैसे फाइंड कर सकते थे, इसको फिर से लिख सकते थे a टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये a टू द पावर y बेस है ना, बेस टू द पावर दिस इक्वल टू x, ठीक। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी आ जाओ, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबसे पहला बात लॉग का देखो x इज इक्वल टू 1 पे, चाहे ये वाला रहे, यहाँ पे क्या होता था 0, x इज इक्वल टू 1 पे 0, ठीक है ना, ये वाला रहे या फिर ये वाला रहे, कहीं पे भी x इज इक्वल टू 1 पे दोनों 0 होता था, ठीक है ना। तो लॉग कुछ भी बेस रहेगा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, पहला ये हो गया। और दूसरा लॉग अगर जितना बेस है उतना का ही वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। कैसे इसको इसका वैल्यू फाइंड किए, यहां पे देख लो कैसे निकालेंगे वैल्यू। y इक्वल टू क्या था, लॉग बेस ए एक्स, ठीक है ना। x के जगह पे क्या a रख दिए, x इक्वल टू a, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ इसको किस तरह से चेंज करते थे, a टू द पावर y इक्वल टू x करते थे ना, ठीक। अब x इक्वल टू a है तो क्या हो गया y लॉग, यहीं पे पुट कर लो, यहीं पे पुट कर लो, x इक्वल टू a क्या हो जाएगा
ए टू द पावर वाई इक्वल टू ए पे कुछ पावर नहीं है तो 1 है, दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 1। मतलब वाई इक्वल टू क्या था, वाई इक्वल टू लॉग वाई इक्वल टू लॉग बेस ए। ये वाई का तो वही वैल्यू था, ए रखने के बाद इसका वैल्यू 1 आ गया। ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से इसका कुछ ये है, मतलब कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे लॉग बेस ए सी डी है, तो इसका मतलब हो जाएगा लॉग बेस ए सी प्लस लॉग बेस ए डी। ओके, अगर लॉग बेस ए सी बाई डी है तो ये हो जाएगा लॉग बेस ए सी माइनस लॉग बेस ए डी। डिवाइड होने पे माइनस हो जाता था, मल्टीप्लायर आने पे प्लस हो जाता था, ठीक ना। और भी प्रॉपर्टी है इसका, देख लो, लॉग बेस ए बी टू द पावर सी, ठीक है ना, चलो सी के जगह अल्फा मान, ठीक है, बी टू द पावर अल्फा, ये हो जाता था अल्फा टाइम्स लॉग बेस ए बी, ठीक। अगर रहता था लॉग ए टू द पावर बीटा बेस में और इधर बेस रहता था, ये बीटा बाहर रहता था 1 बाई बीटा, 1 बाई बीटा लॉग बेस ए बी, ठीक। अब यहाँ पे अगर बेस पे पावर रहेगा तो 1 बाय आएगा, और ये इस पे पावर रहेगा तो ये आएगा। तो ये दोनों को जब मिला के देखोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए टू द पावर बीटा बी टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा लॉग ए बी, ठीक। कुछ ये प्रॉपर्टी हो गया, कुछ और प्रॉपर्टी है। अगर लॉग बेस ए बी, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, इसको बेस पे ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, लॉग 1 बाय करके लॉग बेस बी ऑफ ए, ठीक, ये हो सकता है। और या फिर यहाँ तो क्या बेस है, ठीक ना, ये इंटरचेंज कर दिए, लॉग बेस ए बी है, यहाँ पे बेस भी चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, बेस चेंज फॉर्मूला इसको कहते हैं। ये हो जाता है, मान लो कुछ भी दूसरा बेस देना चाहते हो अल्फा, ठीक है ना, लॉग बेस अल्फा जो ऊपर में है उसको ऊपर लिखो, बी लॉग बेस अल्फा जो बेस पे है वो यहाँ लिखो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन फाइंड करने के टाइम में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है ना। फिर लॉग का प्रॉपर्टी है, ठीक ना, अगर ए टू द पावर, ठीक है ना, लॉग बेस ए बी रहता है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू जो यहाँ पे है वही हो जाता है बी। ओके, तो ये सब कुछ लॉग का ऑपरेशन है, ये इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसका यूज होगा अच्छा खासा, ये अगर कहीं पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ा तो इसका भी यूज हो सकता है। जनरली बेस 10 और ई पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। नेचुरली ई आता है और हम लोग फिर उसको 10 में चेंज कर सकते हैं, ठीक। चेंज में इसमें कैसे चेंज करते थे, ई को इफ दिया हुआ है लॉग बेस ई एक्स, ठीक है ना, हमको यहाँ चाहिए नेचुरल बेस, तो कैसे लाएंगे यहाँ पे नेचुरल बेस, इसको क्या करो, नेचुरल बेस ले लो, लॉग बेस 10 एक्स आ गया नेचुरल बेस, नीचे में लॉग बेस 10 ई आ गया ना, दोनों का नेचुरल बेस, ठीक। इसका वैल्यू कहीं से दिया हुआ रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट। ओके, सो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग आज 4th टॉपिक कंप्लीट किए अलजेब्रा का, ठीक है। आगे हम लोग फिर
सीक्वेंस सीरीज और वो सब को बाइनोमियल एक्सपेंशन में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट होगा तो कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट में, या फिर email ID spectrum.doubt@gmail.com। थैंक यू।